देखिए, बहुत गंभीर और चिंतन का विषय है देश में कि जो हमारे चार शंकराचार्य जी सबसे शीर्ष नेतृत्व माने जाते हैं, जिनको शिव का अंश बोला जाता है। आज भाजपा के योगी, जिसको योगी बोलता है मुख्यमंत्री अपने आप को, उसने, उसके अधिकारियों ने, आईएएस आईपीएस अधिकारियों ने किस तरीके से हमारे शंकराचार्य जी के साथ व्यवहार को उन्होंने दुर्व्यवहार में बदल दिया। उनको स्नान नहीं करने दिया। उनके शिष्यों को, छोटे छोटे बच्चों को, जो अभी बाल ब्रह्मचारी बच्चे रहे उनके साथ, या उनके बड़े बुजुर्ग उनके साथ संत रहे, उनको पटक पटक के मारा है उनको। तो ये तो घमंडी लोग हैं ही शुरू से। ना ये हिंदू के हैं, ना ये सनातन के हैं। हम लोग शुरू से बोल रहे हैं, ये लोग सिर्फ अपनी सत्ता के हैं। अब लोगों को समझना चाहिए, अगर ये इतने बड़े ठेकेदार होते धर्म के, सनातन के, तो क्या शीर्ष नेतृत्व जो हमारा सनातन धर्म का है, शंकराचार्य जी, अभी मुक्तेश्वरानंद जी के साथ, आदरणीय, उनके साथ ऐसा व्यवहार करते? उनके साथ क्या ऐसा व्यवहार शोभनीय है? अगर वो सत्ता के खिलाफ बोल भी रहे हैं तो वो कांग्रेस के खिलाफ भी बोलते थे। और वो बोल क्या रहे हैं? गलत क्या बोला? क्या कुंभ में हजारों जानें नहीं गई? क्या कुंभ में अव्यवस्था नहीं थी? क्या कुंभ में भ्रष्टाचार नहीं फैला था? और वो बोल रहे हैं कि गौ हत्या को बिल्कुल बैन कर दो। क्यों बैन नहीं करता नरेंद्र मोदी और योगी? चलो, मोदी नहीं कर रहा, योगी अपने यूपी में ही कर दे। हम कब मना कर रहे हैं? कौन कांग्रेस का आदमी मना कर रहा है कि गौ हत्या बैन मत करो तुम? आज तुमने गौओं के नाम पे, गाय माता के नाम पे अरबों अरबों रुपया एक फंड रिलीज किया गौशाला बनाने के नाम पे। अगर जिस दिन सरकार चेंज हुई, वो सारी गौशाला का ऑडिट होगा और मालूम पड़ेगा कि उसमें से कितना पैसा भाजपाइयों की जेब में गया है। हजारों हजार गाय हाईवे पे बैठी रहती हैं। आप इधर आगरा पार करो, मध्य प्रदेश निकल जाओ, जयपुर से आगे निकल जाओ, कहीं चले जाओ, हजारों हजार गाय रोड पे बैठी होती है। कि पीछे सांड देवता बैठे हैं, देखो, नंदी देवता ही बैठे हैं, यहाँ बैठे हैं नंदी देवता। सुबह गवर्नमेंट स्कूल चले जाओ, नंदी देव मिल जाएंगे आपको। मतलब उनको कोई शेल्टर पक्का पलवल में बने होंगे, बता रहा हूं मैं आपको। पैसा खाया जा रहा होगा, कहाँ जा रहा है, ये सोचने का विषय है। चल, इस हम मुद्दे की बात पे आते हैं, माघ मेले पे आते हैं। तो शंकराचार्य जी ने क्या, उन्होंने खाली पालकी उनकी स्नान तक जानी थी, क्यों रोका आपने? रामभद्राचार्य जी ने कहा कि कल उनको उल्लंघन खुद इसने किया है। क्या उल्लंघन किया? रामभद्राचार्य के प्रति क्या बोला? रामभद्राचार्य कौन है? भाजपा का पिट्ठू बाबा है वो, जो महिलाओं के लिए इतनी गंदी बात कर सकता है। वो बाबा है, वो निर्लज्ज आदमी है वो। आपको पता ना महिलाओं के लिए क्या बोला था उसने? हम तो बोल भी नहीं सकते, बहुत निर्लज्ज आदमी है वो, बाबा है वो। राम भद्राचार्य की टिप्पणियां ही गंदी होती हैं। महिलाएं कई बार उसको पूरी तरह लताड़ चुकी हैं उस आदमी को। बाबा बनने लायक आदमी थोड़ी है वो तो चल रहा है भाजपा की दया दृष्टि पे चल रहा है, कोई बात नहीं। अब यही बाबा, ये राम भद्राचार्य कल नारनौल में गया, जिसने बुलाया शराब का बड़ा व्यापारी। बाबा डिफेंडर में चल रहा है, बाबा लैंड रोवर में चल रहा है, बाबा लैंड क्रूजर। बाबा थोड़ी है, भोगी लोग हैं ये। बाबा के नाम पे कलंक है, पर्सनल निजी वाहन से आए हैं। अब आप ये बताओ मुझे कि इनको, कल हमारे शंकराचार्य अभी मुक्तेश्वरानंद जी ने बोला ना कल परसों में राम भद्राचार्य के लिए कि मैं अपने कुछ ज्ञानी लोग भेजता हूँ, ये 20 मिनट उनसे चर्चा कर ले, 20 मिनट चर्चा करके दिखा दे ज्ञान के ऊपर, ध्यान के ऊपर, साधना के ऊपर, सनातन के ऊपर। वो तो मात्र 20 मिनट जिस भाषा में कह रहे हैं, 23 भाषा तो कहते हैं। अब शंकराचार्य जी बोले 23 भाषा तो मैं जानता हूँ, जिसमें बोले ये बाबा, ये सारे बाबा, सतुआ बाबा, ये सारा जो एक बाबा ने यात्रा निकाली थी यहाँ से, जो वो भी महिलाओं के लिए गंदी टिप्पणी करता है, बागेश्वर। ये लोग बात करने लायक थोड़ी है, इनकी चल रही है, चलने दो। क्या बागेश्वर धाम ने नहीं बोला महिलाओं के बारे में टिप्पणी, कि जिसके माथे में कुछ सिंदूर या ऐसा कुछ बोला था वो? ये भाषा है इन बदतमीज लोगों की, महिलाओं के लिए, बहन बेटियों के लिए। अनिरुद्धाचार्य एक है, उसको तो 8वीं फेल बोल दिया टीवी पे। अरे भाई, ये थोड़ी देश चलाएंगे, ये थोड़ी सनातन चलाएंगे। ये बताओ, ये बाबाओं को भाजपा से पैसा लूटने के अलावा, और इनको पैसा भाजपा इसलिए देती है कि इस सनातन के नाम से इनसे अभी पब्लिसिटी करवा सके। अभी मेरे को मालूम पड़ा, मैंने न्यूज में कहीं देखा था किसी बड़े यूट्यूब पे, कि बड़े बड़े 50-100 ऐसे बाबा आरएसएस के मुख्यालय में बुलाए गए हैं और उनको उन स्टेट में बंद करके भेजा गया सनातन के नाम पे, जहां आने वाले टाइम में इलेक्शन है। भड़काओ। मैं सिर्फ इतना, पलवल में हम खड़े हैं, ये देखिए, जरा दिखाइए, देवीलाल जी, स्वर्गीय देवीलाल जी पारक है, हमारे उप हैं, जननायक रहे हैं, किसान नेता रहे हैं, बहुत सम्मान करते हैं। उप प्रधानमंत्री बोला मैंने, मतलब इनका बहुत सम्मान करते हैं। इनके पार्क में ऊपर देखो, पहले झंडा फटा हुआ है,
कल 26 जनवरी है, कल 26 जनवरी गणतंत्र दिवस है। झंडा बटावे, ये प्रशासन को देखना चाहिए, शासन को देखना चाहिए। ये बात करते हैं हमसे। दूसरी बात है, मैं एक बात करता हूँ, ये आपने देखा हो, जब ये गवर्नमेंट स्कूल में कोई प्रोग्राम होता है तो वहां पे बड़े बड़े कुछ लोगों के होर्डिंग फ्लेक्स लगते हैं, उस पे लिखा होता है भगवा ध्वज वाहक, क्या सनातन ध्वज वाहक लिखा होता है ना। मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता हूँ, समझ जाएंगे मैं किसके बारे में बोल रहा हूँ। 3-4 लोगों की फोटो होती है हमारे एमएलए मंत्री के साथ। तो मैं यहाँ के विधायक से, जो हमारे यहाँ के मंत्री भी हैं, और उनके आसपास जितने भी ये सनातन धर्म भजवा ध्वज वाहक जितने भी उसके आसपास लोग घूमते हैं, कोई टिप्पणी करेंगे कि जो हमारे शंकराचार्य जी का अपमान हुआ है? यहाँ के आरएसएस प्रमुख कोई टिप्पणी करेंगे? पलवल के बजरंग दल के अध्यक्ष टिप्पणी करेंगे? एबीसीडी जितने भी दल बल हैं यहाँ पे, हिंदुओं को जो ठेकेदार बनते हैं, इस पे कोई बोलेंगे? सबको सांप सूखा हुआ है। मतलब हमारे सनातन के सबसे बड़े, जिनको शिव का अंश बोलते हैं, शंकराचार्य जी, अभी मुक्तेश्वरानंद जी का इतना अपमान हो रहा है, इतना अपमान हो रहा है। बेचारे वो धरने पे बैठे हैं, वो भूख में बैठे हैं, वो कल से बुखार है उनको, किसी के मुंह से कोई टिप्पणी निकलती है? उनकी कल परसों से उनको बुखार है, खाना आज 7वां दिन हो रहा है, उन्होंने अन्न जल का त्याग किया हुआ है। अब किसको हम माने? इनका मुख्यमंत्री योगी बोलता है कि वो शंकराचार्य है ही नहीं। इनका उप मुख्यमंत्री बोलता है शंकराचार्य भगवान जी। केशव प्रसाद मौर्य ने कल बोला शंकराचार्य भगवान जी आप गुस्सा त्यागो, स्नान करो, हम आपके साथ हैं। तो किसको माने? हम तो किसी को नहीं, तो हम तो दोनों की बात नहीं करते। दूसरे बाकी 3 शंकराचार्य जी मान रहे हैं, सब कुछ सम्मान दे रहे हैं, वो गुस्से में भी हैं, पूरा हिंदू सनातनी गुस्से में है हिंदुस्तान का। ये लोग पूछने वाले कौन होते हैं कि आप शंकराचार्य नहीं हो? 2 नोटिस उनको भिजवा दिए। उसके बाद बाबा रामदेव, लाला रामदेव है। जिस दिन बाबा रामदेव एक बार पहले सलवार पहन के भागा था, थोड़ा समय आने दीजिए ना, उसके घोटाले खुलेंगे। बाबा रामदेव ने अभी कितने कोड़ियों के भाव, अरबों रुपए की जगह ले ली। बाबा है वो, लुटेरा है वो। अरबों रुपए की जगह यूपी उत्तराखंड गवर्नमेंट की कोड़ियों के भाव लिए उस बाबा ने। बाबा की एक एक चीज करके, कभी घी में कंप्लेंट है, कभी उसकी ब्रेड में कंप्लेंट आती है, और वो भी सरकार की तरफ से कंप्लेंट, मतलब जो सरकारी एजेंसियां वो उस पर टेस्टिंग करती हैं। मतलब इसके प्रोडक्ट तो खाने लायक नहीं है। चल रहा है, किस्मत चल रही है। बाबा भी जब आया था योग के नाम पे आया था, सनातन के नाम पे आया था। आज योग सनातन की बात ही नहीं करता वो। ये सारे के सारे ढोंगी लोग हमारे सनातन के दुश्मन बने हुए हैं। ये भाजपाइयों को खुश करने के लिए, भाजपा से लाभ लेने के लिए, किसी हद तक भी सनातन धर्म का अपमान, सनातन के बड़े गुरुओं का अपमान, ये उसको इस गर्त तक भी ले जाएंगे। इनके घर में पैसा आना चाहिए। मैं एक बात और बोलूंगा, मैं बात पलवल की चल रही थी। पलवल की जनता से पूछना चाहता हूं कि क्या आपको अच्छा लग रहा है यहाँ जो एमएलए बना, वो सनातन के नाम पे बनाया था ना? आपने हिंदू धर्म के नाम पे वोट दिया था ना एमएलए को। आप एमएलए को आज आप लोग बोल रहे हो फायर ब्रांड सनातन नेता है। तो फायर ब्रांड सनातन नेता जी, विधायक जी, मंत्री जी, आपसे सत्सम्मान पूछना चाहता हूं, माघ मेले में शंकराचार्य अभी मुक्तेश्वरानंद जी के साथ जो हुआ, आप उसके ऊपर आपकी टिप्पणी क्या है? और मंत्री जी के साथ जितने भी ध्वजवाहक हैं, ये सनातन ध्वजवाहक, भगवा ध्वजवाहक, मैं नाम नहीं लूंगा, मेरी हंसी से समझ गया मैं किसके बारे में बोल रहा हूं। जरा वो इस पर टिप्पणी करें ना, जो यहाँ हिंदू धर्म के ठेकेदार बनते हैं, जिन्होंने यहाँ पंचायत उठाई थी कि अगर कांग्रेस आ गई तो मुसलमानों, अरे मुसलमानों से जरा दुश्मन तो तुम साबित हो रहे हो। उनसे गंदा काम तो तुम्हारी सरकार कर रही है। क्यों गाय को राष्ट्रीय संपत्ति घोषित नहीं करते? क्यों गाय के काटने पे बैन नहीं लगाते हो स्लॉटर हाउस में? आपको उसको जो भी हमारे सनातनी और बड़े बाबा जी जो कह रहे हैं, 12 साल से आपकी सरकार है, कर दीजिए, हम सपोर्ट कर रहे हैं भाई। मैं शुरू में बोल दिया कि गाय माता को राष्ट्रीय माता घोषित कर दीजिए, आप उनको काटने पे बैन लगा दीजिए, जो करना चाहें कर दीजिए, हम सपोर्ट करते हैं आपका। जब हमारे सारे शंकराचार्य इसके लिए तैयार हैं, आपको बार बार बोल रहे हैं गाय की रक्षा करो, गाय की रक्षा करो, और आपने गाय की दुर्गति करके सड़कों पे बिठा दिया। रात को आप मध्य प्रदेश और यूपी में चले जाओ और इधर राजस्थान में चले जाओ, रात को सड़कों पे चलना भारी है। 50-50 गौ माता का जत्था बैठा होता है। तो मैं फिर पलवल की जनता से बोलता हूं, अपने एमएलए को और एमएलए के जितने लोग आपसे वोट मांगने आए थे, कम से कम अपने घर से बातचीत शुरू करो, उनको फोन करना शुरू करो कि हमारे शंकराचार्य जी की फेवर में आवाज उठाएं और उनको न्याय दिलवाएं। पलवल में एक राउंड लगा लीजिए कोई भी जाके, कितनी गाय माता रोड पे मिलेंगी और पॉलिथीन खाती भी मिल जाएंगी।
अरे भाई, उनको सरकारी खर्चे पे उनको वहां से लेकर के कम से कम सम्मान के साथ, तुम्हारे बस की तो कुछ है नहीं, हमारे पंचवटी धाम में भिजवा दो। हमारे पंचवटी धाम में बहुत दम है, गऊओं की सेवा कर लेगा वो। सरकार के तो लोग पैसा खाएंगे। आप पंचवटी धाम ही भिजवा दो ना, अपने खर्चे पे इतना ही कर लो। तुम्हें गवर्नमेंट स्कूल में सैर करना भारी हो जाता है, इतने सांड और गाय गवर्नमेंट स्कूल में घूमते हैं।